पूरे सूरतगढ़ के माइनरों के लिए ये प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही एक एक करके सब माइनरों को छोटा कर दिया जाएगा और आप आपस में लड़ते रहोगे या बंटते रहोगे, कांग्रेस बीजेपी के जयकारे लगाते रहोगे लास्ट में जाके। राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बजट के अंदर घोषणा करी 235 करोड़ रुपया खाड़ा पक्का करवाने वास्ते दिया। और ये प्रयोग है, ये आपके साथ हो रहा एक प्रयोग है, अन्य किसानों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बजट के अंदर घोषणा करी 235 करोड़ रुपया खाड़ा पक्का करवाने वास्ते दिया। टोटल जगह अपना खाड़ा है वे पक्का होगा। 3 चरण में काम है जो शुरू हुए है। पहले चरण का काम टेंडर भी हो गया, काम चालू है, काम बढ़ने लग रहे। दूसरे और तीसरे चरण का काम मार्च पहला कंप्लीट होना है। सारा का सारा थाड़ा खाड़ा पक्का बनेगा। कठे कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। तो सुनो, कठे कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। बट सूरतगढ़ के अंदर एक सुरमो बेचे करे नहीं, सेम डिट्टो आवाज है गेदर साहब वाली भाई मेरा। ए खाड़ा पक्का कराने को बजट को नहीं है, खाड़ा तो लगभग पक्का ही आ बांगो। जीर्णोद्धार को बजट आयो बाकायदा, और एक बारी मैं काट ही लियो नहीं तो ओ लियो। मैं बिना सबूत तो कभी बात ही कौन करे थारो भाई हरी बेनीवाल है। राजस्थान सरकार की खुद की वेबसाइट के ऊपर वो डेढ़ है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर से निकलने वाली शाखाओं अनूपगढ़ ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच, रावतसर ब्रांच, पूगल ब्रांच तथा इनकी वितरिकाओं, माइनरों एवं मुख्य नहर की आरडी 0 से 620 मतलब प्रथम चरण में निकलने वाली सीधी वितरिकाओं के जीर्णोद्धार के कार्य में 733 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाएंगे टोटल, जिनमें सूरतगढ़ के 234 करोड़ है। सूरतगढ़ का तो ए भाई साहब है खाड़ा पक्का कराने को बजट को नहीं हो। पहला तो थे पतो लगा लियो कि बजट हो क्या गो, उसरे लेन की होड़ गए अंदर नहीं थे जी भी बोल दो बजट देखियो और चल मेरा भाई क्या आपने के बता दिया। और जीर्णोद्धार को बजट है, कोई एक सिंगल एक खड़ो नहीं कौन बना पक्को। राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बजट के अंदर घोषणा करी 235 करोड़ रुपया खाड़ा पक्का करवाने वास्ते दिया। टोटल जगह अपना खाड़ा है वे पक्का होगा। आई नहीं बात समझ में, बने एडिया खड़ा है नहीं बांगो जीर्णोद्धार। अब जीर्णोद्धार किन के ध्यान है कि बनने मतलब मरम्मत करनी, ओके दर्शाप खतर कहने लाग रही हूँ बयान ध्यान है जीर्णोद्धार के हुए है ना। तो साथियों मेरी बात आए कि जीर्णोद्धार कोई भी सिंचाई खाड़े ने जिया है टूट गयो भी नेव बनानो, लेकिन अटके हूँ लाग रही है भी बजट हूँ बा खाड़ा ने छोटा करने को काम करियो जा रहा है, बा माइनरा ने छोटो करने को काम करियो जा रहा है। और ओ ठेकेदारा के सागे मिल गए आंगी फुटेड़ी के डूंगराम जी गेदर की फुटेड़ी के जब 1-2 DWM को माइनर छोटो हूं लाग रहे हो बटे किसान धरने पर बैठा। मैं धन्यवाद दूं प्रधान जी हजारी जी मिल ने आज तो धन्यवाद दूं भाई, जब तो मैं खिंचाई करी आज धन्यवाद दूं कि कमू कमा जाके किसानों मिल जाए तो सरी कि बैठो ये है कि मंत्री जी आ बात कहने लग रहे हैं कि नक्शो लारू पास हो गयो मन तो ध्यान को नहीं कुण पास कराइए हो आ बात है हजारी जी का। अब मन के ठाबो बजट ए पास कराइए वो नक्शो ओ ए पास कराइए शाबाशी खातर आ तो धर्मेंद्र वाली कर दी भाई के एक रोजा बारी वाली वो जीर्णोद्धार को नहीं वो सारो को सारो मेंजर ने खाड़ा बनाने लाग रहा हो, खाड़ा नाली बनाने लाग रहा हो थे करण के लाग रहा हो गे दर्शाब है बिराला सात सिला मिसो विकास ना करवाओ थे। ये सूरतगढ़ के अंदर एक वो चूर्ण बेचन वालों बोले कर नहीं जिया थे बोलन तो लाग जाओ। मैं 2016 हूँ देख गैर आज तक थारा जितना ही स्पीच देखूँ नहीं बे एक ही ले बद में चाला है बड़ा ही सभ्य और सरल भाषा के अंदर, लेकिन बक्सो यार थे जमींदारा ना बक्सो इसो बजट दोबारा ना ले थे वो जीर्णोद्धार को बजट फिर के नया खाड़ा बनाने को बजट लिया। साथियों पहली बार है नहीं मन अफसोस होने लग रही है कि मैं भी टाइम गलत आदमी ने ओढ़ मुँह दे दियो। अब तो ये चुनाव में खुद स्वीकार करने लग रहे भाई काल नहीं है नट ना जाए कि मेरो कौन करवाड़ो है 1-2 DWM का जगह जमींदार ने बन केड़ो चाहूँ। अब खिंचाई थे गेदर साहब की करो वोट मांगना वाजना कहते भला मानस है वो के करियो थे चंगे भलो माइनर मारो 9 फुट गो बिन 6 फुट की नाली बना के छोड़ दी थे चोरियां पकड़ में आवे आपी। तो ये वीडियो में बस तो ही जमींदार ने इतनी बात कहना चाहूँ भाई डो बच गए रो इसे नेता हूँ और जरूरी को नहीं बिंग माँ कोई मैं गेदर साहब के खिलाफ बोलने ला रही हूँ। मैं तो हमारी आपको प्रचार करने ला रहा साइड में चुनाव चिन्ह केतली दिखने लग रही हो 25 तारीख को ज़्यादा वोट इन केतली दे दियो जीता हारा बा अलग बात है। आधी रात का काम बतला लियो लारे जिया डंके की चोट करवाऊँ ता या बिया करवाऊँ ता रेशा मारे डोल सारू बाकी आ ना हूँ नहीं
21 रेशा आ हमारी गारंटी है। कोई बानो कौन मारा और हिस्सों कोई जीर्णोद्धार को बजट कौन लियावा कि आगे बने एरिया तुड़ा दिया। धन्यवाद। जय किसान। कहते हैं जहां पर पूरी समर्पण और शिद्दत के साथ आप किसी का समर्थन या विरोध करते हो तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। ठीक ऐसा ही हुआ है 1-2 DWSM बख्तारपुरा के उस सब माइनर के साथ, जहां पर 2 दिन पहले हमें वहां से नौजवान साथियों ने फ़ोन किया कि भाई साहब हमारा 9-9.5 फीट का चौड़ा माइनर था, 40 साल पुराना माइनर था और उस माइनर का अभी पुनर्निर्माण होना था, लेकिन पुनर्निर्माण की जगह उस माइनर को बिल्कुल बुरा जा रहा है और माइनर को खाड़े में बदला जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। और ये अय्यन साहब है जो हमें धमकी देते हैं कि अगर आपने इस आवाज को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, सार्वजनिक किया तो आपका मोगा है वो बंद कर देंगे। मैंने अय्यन से बात की और अय्यन ने बाकायदा मुझे भी ये कहा कि हरि जी आपने अगर इस मुद्दे को उठाया तो इन किसानों के नुकसान हो जाएगा और हमें जबरन ये मोगा है वो बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप जबरन अगर सिंचाई खाड़े की जगह सिंचाई माइनर को बूर सकते हो, पाट सकते हो, तो जबरन आप बाद में मोगा भी बंद कर सकते हो। आपकी सत्ता है, आपका शासन है, लेकिन हम विरोध है वो इस प्रकार का करेंगे कि आप याद रखेंगे। मैं यहां से 1-2 DWSM मेरे नौजवान साथियों के आह्वान पर वहां पर गया, बुजुर्गों से, किसानों से मिला। आप ऊपर इंडेक्स के अंदर जो वीडियो देख रहे हैं ये वहीं का वीडियो है। और हमारे किसान जागृति क्लब की हमने स्थापना की, अध्यक्ष भाई श्यामलाल को चुना और इसके अलावा जितने भी हमारे पदाधिकारी बनाने थे वो जिम्मेदारी हमने बुजुर्गों की को दी कि आप होनहार नौजवानों को, ऊर्जावान नौजवानों को चुनिए। ये किसान जागृति क्लब आपके गांव की सरकार है। कुछ भी गलत होता है तो किसान जागृति क्लब के माध्यम से आप आवाज उठाएंगे और आपका अगर काम नहीं हो तो हमें बता देना। और आप एक काम कीजिए, मैंने कहा पूरे गांव में जाइए और गांव में जाकर आप सारे किसानों को आह्वान कीजिए कि अगर आज आपने विरोध नहीं किया तो कल को खेत के अंदर एक एक बूंद पानी के लिए तरसोगे। किसानों ने सभी किसानों से संपर्क किया। अंत में जाकर आज दुगनी ताकत के साथ किसानों ने विरोध किया और किसानों के विरोध का ही परिणाम है कि जिस माइनर के लिए यहाँ के प्रधान जी ने यह कह दिया था वहां के किसानों को कि ये डिजाइन तो ऊपर से मंत्री जी ने फाइनल किया, इस डिजाइन में तब्दीली नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा आप करो तो इस खाड़े के ऊपर बिड लगा दिया 1 ईंट को कह आके गए प्रधान जी बठू आया। मैं जमींदारा ने एक ही बात कही, अगर आप विरोध पूरी शिद्दत समर्पण करांगा तो अपनी जायज मांग है माननी पड़ेगी प्रशासन ने। और आ दादागिरी आप चालन कौन दिया साबू अपना माइनर बुरिया तो भी बाद में तो ये है कि अपन टिंड फोड़ी चक लेनी चाहिए, अठू जमींदारों बंद कर देना चाहिए यार। मैं बताई कि ए जगह चारों रिजवायर है बे एक माइनर भरी जा को नहीं, सारा माइनर का साइज छोटा वाला आसे पासे एरिया के अंदर आ बात गई। प्रशासन सोचो पूरे क्षेत्र को किसान है वो लामबंद उसका है और प्रशासन आपका पग पीछे खिंचा और थे देख को जको माइनर प्रशासन बुरियो वो ही माइनर प्रशासन आपकी जैसे भी वापिस खाली करने लाग रही है, बीमो मिट्टी निकालने लाग रहा है और अब इनकी मरम्मत होगी माइनर की जको पहला साइज हो 20 साइज के अनुसार। लेकिन फिर भी मैं मेरे भाइयों कहना चाहूं अति आत्मविश्वास में मत आ जाना। इनकी कोई चाल हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एकता को खंडित करने के लिए एक बार ऐसा कदम उठाएं और उसके बाद में फिर से ये माइनर को बूरना स्टार्ट कर दें। इसलिए आपको आपकी एकता बनाए रखनी है और भविष्य में अगर फिर से प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई घिनौनी हरकत की जाती है तो हमें फिर से मजबूती के साथ इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो तैयार रहना है साथियों। आसपास के क्षेत्र के भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं आपको भी तैयार रहना, आपके एरिया के भी सिंचाई खाड़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। जय किसान। यहाँ पर जितने भी इस माइनर के नीचे आने वाली जमीन के जो किसान है वो हमारे साथ है। मैं बड़ी बड़ी यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को देखता हूँ और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को देखता हूँ। जब हम अलग अलग मामलों के अंदर देखते हैं तब सबसे बड़ा जो हमें यहाँ का निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि जब तक आप अंधेरे में रहोगे आपके हक और अधिकार के साथ खिलवाड़ बदस्तूर जारी रहता है। और जब आप सचेत होते हो, जागरूक होते हो, तब प्रशासन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आपको यह मिलती है कि चुप रहो, नहीं तो अब जी आ किसान के चुपचाप इन बनन दो, थारो माइनर बनन ला रही है, नहीं तो लारू उसका थारो मोगो भी कम कर दिया।
आके ही था ना बात, आके ही। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों कहना चाहूं कि चुपचाप रह गए भी थे, माइनर बना दोगा और लारले भी मोगे ने कम नहीं करोगा तो भी के है जो 7 क्यूसेक को पानी फेंकने वाला मोगो है वो फिर 4-4.5 क्यूसेक वाले माइनर के अंदर किया पानी डाल देगो, बहुत ओवरफ्लो हुआ जना थे होगा, कम करना पड़ेगा थाने। और लगभग 40 साल हो गयो रिश्तेदार हो इन माइनर ने निकले, बिल्कुल हो गयो, 40 साल पुराना ऊपर हो गयो, ऊपर हो गयो। मेरी शादी करी मैं थोड़ा बना दिया पोता हो गया बयान वाला। पोता और हो गया। जिन देख लो इतो टाइम हो गया माइनर ने निकले ना। और दूसरी इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जो जमींदार ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 1-2 DWM का मामला है, DWSM का मामला है, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, उन सबको कह देना चाहता हूं आज से 1.5 साल पहले जब गेगड़ा झील से आगे चारों रिजर्वायर बन रहे थे और वो लाखों मेट्रिक टन, मैं यहाँ पर लाखों मेट्रिक टन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब क्यूसेक का नहीं, क्यूसेक व्यूसेक तो कुछ नहीं है उसके आगे, इतनी स्टोरेज के आगे अगर वो डैम बन रहे हैं, जलाशय बन रहे हैं, रिजर्वायर बन रहे हैं, उसके अंदर IGNP में पानी कैसे आएगा? वो पानी आपका ही पानी काट के उनको भरा जाएगा। ये बात जब हमने 1.5 साल पहले बताई तब अनूपगढ़ गड़साना के किसानों को छोड़कर सब किसानों ने ये कहा था कि यार मजाक उड़ायो मारो, एक प्रकार हूं कभी रिजवायरांगो मार ले आ खड़ा हूं के मतलब है, मैं बतायो मतलब है। इंदिरा गांधी नेर गए कोई बिड लगा गया, कौन ले वो लाखों मेट्रिक टन पानी है जो एंग मान लो पानी है वो ही डालेगा। आज ये शुरुआत हुई है 5 DWSM 2 DWSM 1 DWSM, यहां से ये शुरुआत हर उस माइनर पे जाएगी जो प्रथम चरण 620 RD से पहले IGNP पे जितने भी माइनर है उन सभी माइनरों के पुनर्निर्माण का जो बजट आया है, मरम्मत का बजट आया है, वो बजट मरम्मत का नहीं, वो अपने भविष्य की मरम्मत करेगा पक्का है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनका दायित्व तो ये बनता है किसानों के हितों की रक्षा करना, यहाँ पर हमारे जो सिंचाई खड़ा है अंग जगह अध्यक्ष वगैरह बने है, मैं आपकी बात रखी भाई जी राम स्वरूप जी राया बांग क्यों के ये तो ऐसे बनेगा वो हमारे अब तो किंग कौन क्यों नहीं, अब मैं किंग कौन क्यों पहला इंगी आज हूं नहीं, इसका विरोध नहीं किया उन्होंने, आज 6 महीना पहला जब इंगी सर्वे हुई बी टाइम में मैं ने पूछो भाई ओ थे किया बनाऊंगा तो आ क्यों इंग मैं 3-3 इंची RCC देवांगा, इंगा बराबर का पटड़ा तैयार करांगा, बाकी माइनर ओ सागी रखांगा। जब मैं क्यों मैं तोड़ फोड़ कौन कर दिया तो अध्यक्ष भी आई बात कही तोड़ फोड़ कौन ही हुआ। अब अध्यक्ष जयन एन एक्शन सगला मिल गए आ एक मुद्दो बना रहा क्यों इन माइनर का छोटो करके मारो मोगो लारो ही छोटो करना चाहे, मारो पानी आसपास के सरपंच क्या बोल रहे हैं? सरपंच साहब मारखने हटाया, सरपंच आगे आ बात करी आऊं तो मैं कह मैं तो इन खड़ियो माइनर बनाने लाग रहा भाई पानी थारो पूरो जावेगो, मारो भी ई साबू मान नहीं, सरपंच ने इस डिजाइन का विरोध नहीं किया, विरोध भी सरपंच करियो सरपंच ने बाद एक अय्यन साहब का लाया बा आई बात गई भाई मैं वो जो डिजाइन बना रखी है इनमें थारो पानी पूरो जावेगो। देखो बड़ा बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि आज इस डिजाइन पर सहमति दर्ज करवा रहे हैं भी ये अच्छा है, मैं ये मानता हूं वो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जो जनप्रतिनिधि आज इस डिजाइन का विरोध कर रहे हैं मैं ये मानता हूं कि वो सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, किसानों की पैरवी के लिए लायक जनप्रतिनिधि हैं। जितने भी वितरिकाएं हैं उनके जल संगम के अध्यक्षों डायरेक्टरों से सबसे मेरा इतना ही अनुरोध है, आपके सिंचाई खाड़े के साथ कुछ भी बदलाव होता है तो आप बदलाव के वक्त अगर ऐतराज करोगे, विरोध करोगे तो आपके विरोध का मतलब रहेगा, वरना ऐसा आने वाले टाइम में आप सिर्फ देखते रह जाओगे। खेत के अंदर टोपो पानी कौन पहुंचा लो।